दीवारों से आ जा सकता है। कुछ नहीं, हवा है। मुझे लगा सिवा है। जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों। स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो भी काफ़ी स्पेशल होने वाली है। छोटी छोटी क्लिप से बनाई हुई एक बड़ी सी वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इससे वीडियो की रीच बढ़ती है और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। बी आर अंबेडकर अपनी किताब में लिखते हैं, उस किताब का नाम है बी आर अंबेडकर ऑन नेशनलिज्म। उस किताब में वो ये लिख रहे हैं, क्या अंग्रेजों ने अगर हमें रेल दी, सड़कें बनाई, हमें सुविधाएं दी, तो क्या इसके बदले में हम अंग्रेजों को भगाने और इस देश के छोड़ के जाने के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन बंद कर दें? तो फिर दिल्ली में 200 रुपए बिजली का बिल देने के लिए आपने किन्हें सत्ता पे बिठाया है? अगर कोई विदेशी ताकत आज आपको कह जाए कि हम साल भर आपके बच्चों को विदेशी ब्रांड के कपड़े देंगे, तो दिल्ली की वोटिंग से तो मुझे लगता है कि लोग इस देश की सत्ता उन्हें सौंप देंगे। नहीं, आपकी पार्टी की मैं क्या करूंगा बताइए। आप ये से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, आप तो खत्म हो चुके हैं महाराज। जो मृत्यु हो उससे कैसे मुकाबला जो खत्म होता है वही पैदा होता है, ये सृष्टि का नियम है गौरव भाटिया जी। छोड़िए इन बातों तो आप पहले पैदा होके आइए, फिर मुकाबला करेंगे हम दोनों। आज देखें 99% मुसलमान इज नॉट रेड द कुरान। इनफैक्ट 100। मेरा तो एक भी दोस्त नहीं जिसने कुरान पढ़ा। व्हाई? बिकॉज इट कांट बी रेड। डू यू नो व्हाई? इट्स नॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Anybody who says he's read the Quran is a liar, because to read it you first have to know कि इसकी अरेंजमेंट क्या है। जाकिर नाइक कहता ना चैप्टर 235 लाइन 92, झूठ बोलता है साला। चेक करना, वो तो नंबर फेंक रहा है, खटखट खटखट खटखट। अब कह यार ये इतना इसको कैसे याद है? ये साले छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले इनकी शक्लें देखो। मैं तो ऐसे बकरी को नहीं बकरा ईद पे खरीदूं। दे आर अ कर्स ऑन इंडिया। ये सऊदी अरेबिया से पैसे खाने वाले, उनका जूता कपड़ा शक्ल खराब है आपकी। आप कहां से आ गए इस्लाम फैलाने? हमारे यहां तो एक से एक सुंदर आदमी होता था, जो निजामुद्दीन औलिया पे जाइए, कहां जाइए, अमीर खुसरो, ये सब देखो बदसूरत आदमी के पास कोई आता है। ये तो बदनसीबी इंडिया के मुसलमानों की, इतने घटिया आदमी के पास 20-20 हजार आदमी आते हैं। सर मुझे आप सिटीजनशिप दे दें, मैं इनको यहां से वहां साफ करके भेज दूंगा। ये झूठे हैं। ये जाकिर नाइक जैसे बदसूरत लोग, दे शुड बी डिपोर्टेड टू सोमालिया। बिलीव मी, काबुल इज ऑल्सो नॉट वेल। इनको भेज दो वहां और इनका देखे क्या हशर करते हैं। पहले मुझे ये बताइए नूपुर, सहारनपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार क्या मसूद अजहर के दामाद है? बिल्कुल है। राजनीतिक भाषा तो एक ही है। अभी भी कटने पिटने की बात कर रहे थे 2014 में, तो देश के लिए सिर कटाने की बात सुन लीजिए जी। हाँ, तो फिर बता दीजिए कौन से देश के लिए 2014 के अंदर उन्होंने मोदी जी जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे गुजरात के, उनकी बोटी बोटी काटने के लिए कहा था। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी मानक जी, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हमारे लोकतंत्र तरीके से बने हुए चुनिंदा प्रधानमंत्री मोदी जी को मसूद अजहर, उसामा बिन लादेन, डावू इब्राहिम और आईएसआई कहा था, तब तो मैंने ऐसी डिबेट्स देखी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? वो किसी एक चैनल पर हुआ होगा। नहीं तो क्या हुआ? कहा तो ये तो बाकायदा मीडिया में बयान है। कहा तो वो तो रैली में कहा है, कहा तो
आप हमारे देश के प्रधानमंत्री को मसूद अजहर कह सकते हो, ओसामा बिन लादेन कह सकते हो, दावू इब्राहिम कह सकते हो, आईएसआई कह सकते हो, लेकिन जो बोटी बोटी काटने का और काटने पीटने की बात करता है उसकी भाषा और राजनीतिक सोच तो वही है जो मसूद अजहर की है। तो मसूद अजहर का दामाद कैसे हो? दूसरी बात, क्योंकि रिश्तेदारी उनकी ऐसी लगती है, तो इसलिए हुआ क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मसूद अजहर को जी बोलते हैं। ऐसी क्या रिश्तेदारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मसूद अजहर से कि उनमें उनको अपना मामा या चाचा नजर आता है, या ओसामा बिन लादेन से ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है दिग्विजय सिंह की कि वो ओसामा जी बोलते हैं? और दूसरी बात, ये पाकिस्तान परस्त क्यों है कांग्रेस, इसका जवाब तो केवल कांग्रेस दे सकती है, नहीं तो मणिशंकर अय्यर के पास कोई रीजन नहीं था। गंभीर आरोप है ये, इतना गंभीर आरोप है। विजय रूपाणी का आज ये कहना कि कांग्रेस अगर 23 मई को नतीजे आने के बाद जीत गई तो पाकिस्तान में दिवाली मनेगी। हाँ, तभी तो मणिशंकर कांग्रेस के जीतने पर पाकिस्तान में दिवाली मनेगी। तो पाकिस्तान, ये तो कांग्रेस समझाए कि रिश्तेदारी क्या है, क्योंकि वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, ये कह रहे हैं विजय रूपाणी। तो फिर कांग्रेस पाकिस्तान से जुड़ी हुई, हाँ, तभी तो मनीषा कैसा आरोप है? आरोप नहीं, सच्ची है। 70-72 साल में 55 साल जिस पार्टी ने देश चलाया वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई। तो अब आप मेरा जवाब सुन लेंगे, अगर नहीं जुड़ी होती तो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में लोटा लेके भीख मांगने क्यों गए थे, कटोरा लेके, कि भारत के अंदर सत्ता परिवर्तन कीजिए। पाकिस्तान से बोल रहे हैं भारत के अंदर सत्ता परिवर्तन कीजिए, मोदी हटाओ, कांग्रेस लाओ। क्यों पाकिस्तानी लोग लाके यहाँ पे वोट डलवाएंगे या उनको पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है? इसका जवाब सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। हमें अटल जी के जमाने का एनडीए चाहिए। आपको अटल जी चाहिए, अटल जी जैसा नेता चाहिए। अटल जी के जमाने की जो एनडीए थी तो उस तरह का नेता चाहिए। नहीं, एनडीए आज एनडीए नहीं है। नहीं, हमें भी बाला साहब ठाकरे जैसा नेता चाहिए, दे पाएंगे? बात नहीं है तेरा बाप पाया। दूसरे को ये पाखंडी कांग्रेस दूसरे को पाठ पढ़ाती है, लेकिन आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई दीपक जी, ये फिलहाल बोले जा रहे हैं, ये दूसरे के लिए वेट नहीं करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा इनको इनकी मेडिसिन पिलाई जाए, दूसरे को भी बोलने का मौका दिया जाए। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई दीपक जी, ये आपकी पत्रकारिता पे और आपकी औकात दिखाते हुए अपनी औकात तो मान ही गए, दो चीज मान गए कि भैया भारतीय आर्मी ने पीएलए को खदेड़ दिया, और दूसरा ये भी मान गए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने देश विरोधी हरकतें करी हैं। क्योंकि ये बात तो सच है कि डोकलाम फेस ऑफ के टाइम पर राहुल गांधी की तो फोटो आई है, बस इनको कहना है कि भाई इनने करा दिए और उमर खालिद अब इनके लिए मुसलमान हो गया। यही तो बात है कि दो स्कूल बराबर खड़े हैं, एक स्कूल में सब कुछ जल जाता है, एक स्कूल में सब तराही मच जाती है, लेकिन जिस स्कूल के ऊपर खड़े होकर छत पे से गुलेल फेंकी जा रही है, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, उस स्कूल में कुछ नहीं होता, और छतें टाप टाप के दूसरे स्कूल को जलाया जाता है। दोनों स्कूल अगल बगल में है। और ये समझ लीजिए कि सोलंकी, आई थिंक राहुल सोलंकी उसका नाम था, एक शख्स को उसी स्कूल में से पत्थर और पेट्रोल बम फेंक के मारा जाता है। उसके माँ बाप, उसके बुजुर्ग माँ बाप ने वहां पे प्रोटेस्ट तक किया था फरवरी मार्च के अंदर, और सामने दिलबर नेगी, वो कौन सी एक दुकान थी, कौन सी एक खाने का ढाबा था जिसके अंदर दिलबर नेगी को जिंदा जला दिया गया था, उसकी जवाबदेही कौन देगा? और ये कितना ही चिल्ला ले कि इस स्कूल के ऊपर ताहिर हुसैन के खासी याड़ी के स्कूल है वो, उसकी छत पे से आरएसएस के लोगों ने ये पत्थरबाजी करी और पेट्रोल बम बेची। अगर आपके पास नाम है तो आप जज नहीं है जो यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रहे हैं, एडजुडिकेशन कर रहे हैं। अगर आपके पास नाम है तो 156(3) सीआरपीसी के तहत जाके कोर्ट में आप सारे एविडेंसेस जमा करके एफआईआर दर्ज करवाइए। आप इतने होशियार हैं कि 751 एफआईआर के बावजूद, लगभग 1600 अरेस्ट के बावजूद आपके पास और प्रमाण है तो जाके दो ना। यहाँ के बकलोली कर रहे हो, माफी चाहती हो अपनी भाषा के लिए। टीवी के ऊपर बैठ गए दंगे फैलाने के लिए, टीवी के ऊपर बैठ गए ये इसने गलती की उसने गलती की, तुम इतने ज्यादा जानते हो, जज की पावर यूज़ कर रहे हो। हम नहीं फैलाते, कुरान के ऊपर उंगली आरएसएस का प्रवक्ता उठाता है, हम नहीं उठाते, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ की बात करते हैं। आप तो यहीं बैठे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम को आप डिनाउंस करते हैं? जो आप हजरत अली की बात कर रहे हैं, आप या इमाम हुसैन की बात हम आपने इमाम हुसैन की बात की है ना, हम तो इमाम हुसैन के कातिल को सबसे बड़ा दहशतगर्द कह रहे हैं, आपसे सबसे बड़ा आतंकवादी कह रहे हैं हम। देखिए आराम, क्या अली के मानने वाले को क्या हम पूजा कर रहे हैं? आराम से बात, क्या हम उसको मान रहे हैं? मौलाना साहब सीधा सवाल किया एज अ मुस्लिम, आप सच बोले मैं भी बोलूंगा जी। मोहम्मद बिन कासिम को आप हीरो क्यों मानते हैं? देखिए उनकी तारीख को आपने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, ये तो हम जानते हैं। आप क्यों उसको हीरो मानते हैं? अरे कमाल की बात कर रहे हैं, हम तो ये मान रहे हैं कि उन्होंने किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया। मोहम्मद बिन कासिम ने, अब आप कहेंगे साहब उन्होंने जुल्म किया,
आप कहेंगे उन्होंने जुल्म किया? अरे तो जो आपने पढ़ा हुआ राजा ताहिर की बेटियां अगवा करने वाले, ठीक है, 20,000 हिंदू औरतों को भगा के ले गया, आपका हीरो है? देखिए, आप दिल्ली में किताबें छाप के बांट रहे हैं और मेरे सामने कह रहे हैं क्या मस्जिदों में कुछ नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। और महमूद गजनवी, महमूद गजनवी को क्या कहेंगे आप? क्या वो हमारा हीरो है, बताइए। कल भी हीरो था, आज भी हीरो है सर, और हीरो रहेगा। सोमनाथ कितनी दफा तोड़वाएंगे आप उसकी तारीख भी तो उठा के देखो, क्यों हुआ ये वाकया क्यों पेश आया? और तैमूर, हम तैमूर की बात नहीं कर रहे। औरंगजेब, हम औरंगजेब हीरो है हमारा, और हीरो रहेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आप चोर और कातिलों को हीरो बना दिया। आपके लिए चोर होंगे ना वो, हमारे लिए वो बनी है। बाप का कत्ल किया नहीं? देखिए क्यों किया, बेटे का कत्ल क्यों किया? आप ये देखिए कि 152 मंदिरों में उन्होंने आज तक जागीरें लगी हुई हैं, औरंगजेब ने लगाई हुई। हज किया उन्होंने? अरे हज क्यों नहीं किया? नहीं किया, कोई वजह रही होगी ना। अरे मौलाना पैसे कम पड़ गए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा ये छोटा सा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। कल एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।